ये भी समझना चाहेंगे कि अब मार्केट में हम हमेशा आपसे जब बातचीत करते हैं तो आपसे ज़रूर पूछते हैं मौके कहाँ पर है, कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हम फोकस करके चल सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझना चाहेंगे सर, आपके बकेट लिस्ट में, आपके नज़रिए में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है? जी, एक तो मेरी हमेशा की कहानी जो बोलते हो MTAR। अब देखिए लास्ट 1 महीने में कहाँ हो गया। हमने ₹3700 में बोलना स्टार्ट किया था, अब ₹5100 हो गया। लास्ट वीक जब हमने बात की थी तब 4500 था मटार। अब थोड़ा-सा इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी, सो दैट रोज का आपको भाव ऊपर-नीचे का समझ में आएगा। प्लीज़ डेली चार्ट में लगा लीजिए। एंड डिफेंस स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हुँ, उसमें से एमटीआर उसी सेक्टर से आता है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक जीआरएससी नया मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। वो भी 2700-2800 के लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 3500-3600 हुँ, रुपए जाने के लिए तैयार हो रहा है। जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, ये काफ़ी अच्छा वो भी शेयर लग रहा है मुझे। हुँ, एक बार आप ना चार्ट खोल सकें तो आप इसका खोल लीजिए, निफ्टी एनर्जी का, सीएनएक्स एनर्जी। मैंने कई बार बात की है, एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। आप हुँ, सीएनएक्स एनर्जी खोलेंगे और डेली चार्ट में देखेंगे या वीकली चार्ट में देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट को चेंज करके डेली या वीकली में कर दीजिए, तो आप देखिए लास्ट 3 सप्ताह में क्या हुआ है। इंडेक्स इटसेल्फ 18-20% का रिटर्न दिया है। हुँ, तो इंडेक्स जब 18% का रिटर्न दे तो स्टॉक पे से भी आपको मिनिमम तो सब 15-18% तो मिला ही मिला है। कोई कोई स्टॉक में 40-50% भी रिटर्न मिला होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूँ। अदानी ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आप देखिए चार्ट, वो अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट है चार्ट में अदानी हुँ, एनर्जी सॉल्यूशन का। अदानी पावर मैंने कई बार आपके यहाँ बोला है। अदानी जी, एनर्जी सॉल्यूशन में पहली बार बात कर रहा हूँ। बस सेम चार्ट पैटर्न देखिए जो मैंने एनर्जी का इंडेक्स का चार्ट दिखाया था, हुँ, और इसमें आपको कोई फर्क दिख रहा है? अगर नाम आपको हटा दें, आपको फर्क नहीं दिखेगा, जी, करेक्ट? सेम अदानी पावर का चार्ट देखिए, आपको वही दिखेगा। ये टॉप पिक में है अभी हमारे, मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिलेगा। तो पावर सेक्टर में अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। इसके अलावा हमने टीडी पावर सिस्टम के बारे में बात की है, वो भी जबरदस्त इस तरह का ही रैली वो भी दिखा रहा है। अ, वो अगर कोई देखना चाहे, डिफेंस में हमने एमटीआर की बात कर ली, गार्डन जी। रिच बिल्डिंग की बात कर ली, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बता चुके हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ओके, बहुत सर अच्छा यहाँ पर हम आज भी जी। ले सकते हैं, आगे वाले टाइम पे भी कर सकते हैं। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। जी सर। सर डिफेंस में हम ज़रा एक और बात करना चाहेंगे, बीएचईएल पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। अभी जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर तो इनको मिला है, एंड अगर हम देखें तो डिफेंस पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जो रक्षा मंत्री हैं वो चले गए हैं ज़रा विजिट पर ब्राज़ील के, तो वहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ डीलिंग को लेकर के बातचीत हो रही है, तो डिफेंस में एक अच्छी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन बन रही। अब ऐसे में अगर हम बीएचईएल की बात करें सर, तो 5 दिन में 13% से ज़्यादा की अपसाइड मूव इसने दिखाई है। आपको लग रहा है कंटिन्यू करेगा? 334 के लेवल पर चल रहा है? उर्वशी जी, एक्चुअली बीएचईएल कैपिटल गुड्स सेगमेंट में आता है, जी। डिफेंस में नहीं आता। बट यस, कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी जबरदस्त अप मूव आपको आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 350, 360, 370 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। एक शेयर और भी मैं 2-3 शेयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर से बता देता हूँ। अब एबीबी का चार्ट देखिए, सेम आपको चार्ट दिखेगा। एबीबी आप देखिए, सीमेंस इंडिया आपको वैसा ही चार्ट दिखेगा। आप देखिए कुमिंस इंडिया, आपको वैसा ही चार्ट दिखेगा। ये सारे कैपिटल गुड सेक्टर से की कंपनीज हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग को सहायता करती है, ये सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने में सहायता जी। करता है, चाहे वो बीएचईएल हो, कुमिंस हो, एबीबी हो या सीमेंस हो। कोई भी आप अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हो इनमें से। मेरा जो फेवरेट है इनमें से एबीबी है। अदरवाइज भी सारे स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, जिसमें आप नजर रख सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छा अप मूव आ सकता है। चलिए ठीक है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें एक अच्छा मूव हमें आते हुए नज़र आया। अगर आज हम ट्रेंडिंग में भी देखें तो रोलेक्स रिंग्स जो है वो ट्रेंड करता हुए नज़र आ रहा है। अगर 1 महीने का डेटा देखते सब 49% से ज़्यादा की मूव इस पे देखने को मिली है। आपको लग रहा है कि अभी कंटिन्यू करेगा ये ट्रेंड? आज इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि
₹110 से जब 170-80 रुपये पहुंचा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, वही होते हुए दिखा है। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना, वो 165 रुपये का है, जो आज के नीचे आया है। एक बार क्लोजिंग बेसिस पे 165 क्लोज करे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 200 रुपीज जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसके हिसाब से इसमें आप ट्रेड किया जा सकता है। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 140 138 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिजल्ट का भी जो है कई सारे कंपनीज के रिजल्ट आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं। एचसीएल टेक का रिजल्ट आया था सर, रिजल्ट आने के बाद जो है इसमें एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, और जैसे ही डिक्लाइन आया ब्रोकरेजेस भी जो है इस पे जो है काफी बेयरिश साउंड कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने टारगेट प्राइस को जो है वो कम कर दिया है। आपको लग रहा है कि अभी और डाउन साइड देखने को मिलेगी एचसीएल में? उर्वशी जी, आई बिलीव आपके जो दर्शक हैं वो आईटी सेक्टर से दूर हैं। मैं क्योंकि पहले दिन से आईटी सेक्टर से दूर ही रहने की सलाह दे रहा हूँ, आपको याद हो तो। एंड आईटी में अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो रिजल्ट में दिख रहा है। जो बीच में अपमूव आया था, बहुत जनों ने आईटी खरीदने की बात की थी, एक दिन में देखो आप 4 वीक का पैसा चला गया। आप वीकली चार्ट देख रहे हो एचसीएल टेक का, 4 वीक का जो पैसा था एक ही दिन में खत्म हो गया। मैं यही समझाने की कोशिश लास्ट वीक भी किया था, उसके पहले वीक भी किया था। आईटी से अभी दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। आईटी में मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, तो आईटी से दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है आप लोगों को। सर यहाँ पर साथ साथ अपने दर्शकों के कुछ सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर फुजियामा पावर सिस्टम को लेकर के हमारी प्राइम दर्शक का क्वेश्चन आया है। इन्होंने 263 के लेवल पर बाय कर रखा है सर, कहाँ पर एवरेज करना चाहिए? कहाँ खरीदा इन्होंने? 263 पर। तो इसी भाव में खरीदा है, एवरेज क्यों करना है? 261 चल रहा है, तो मुझे एवरेज का क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया। मगर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 245 में। नई कंपनी है, लिस्टेड अभी हुआ है इसमें, तो इसमें ज़्यादा डेटा है नहीं, तो प्लीज़ 240 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, सीमेक का भी जरा चार्ट पैटर्न देख करके बताइएगा सर, कैसा लग रहा है? 1548 पर इन्होंने बाइंग प्राइस की मेंशन करी है। कौन सा मैम? सीमेक? जी, स्पेल बता देंगे प्लीज? SEAMEC। ओके, सीमेक ये मेरीन लाइन की कंपनी है, शिपिंग इंडस्ट्री में। बेहतरीन फंडामेंटल्स, बेहतरीन चार्ट पैटर्न। मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस के पास अभी खड़ा है 1580 1590, बहुत रेजिस्टेंस जोन है, जो 2024 अगस्त में वहां से ही ये स्टॉक घूम के नीचे आया था। तो इस वजह से स्टॉक में वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार ये 1400 1580 90 निकले, मतलब 1600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो यहाँ पर 2000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए स्टॉक पे। डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल होल्डिंग में है स्टॉक। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर ध्रुमल जी का एक क्वेश्चन आया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। 195 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। जानना चाह रहे हैं क्या करंट लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नहीं? ले लिया है, थोड़ा सा ताला मार के रख दीजिए इसको। बेचने की जल्दी ना करें। 6 महीना 12 महीने में आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिखाएगा। यहाँ से 30 से लेकर 40% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मतलब 270 से 280 तक का मूव 6 से 12 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो चुपचाप लेके बैठे रहे, रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है स्टॉक में। और आपको फिर भी स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि रिस्की बेट कभी भी कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं जाना चाहिए। तो 170 175 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चलिए, सीमा जी का क्वेश्चन आया है सर एचएल को लेकर के। इन्होंने 4600 पर खरीदा हुआ है, तो आगे के टारगेट्स समझना चाह रही है, किन टारगेट्स पे हमें देखने को मिलेगा? सीमा जी, एचएल में क्या डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहां से बाउंस बैक आया डिफेंस के मूव की वजह से। क्या ये सस्टेन होगा नहीं होगा बोलना मुश्किल है। फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर है। तो मेरे हिसाब से अभी तो आप इसको होल्ड करें, क्योंकि आपका भाव से तो अभी नीचे है, आपका भाव आ जाना चाहिए। वहां पर एक बार वापिस एक बार पूछ लीजिएगा यहाँ पर हमें क्या रखना है या नहीं रखना है। उस टाइम पे जो भी गेस्ट होंगे वो आपको सही राय दे देंगे। अभी होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इंडस टावर सर 438 पर इन्होंने बाय किया है। इंडस टावर अच्छा नहीं लग रहा है, करेक्शन गहरा रहा है स्टॉक पे। अगर ये स्टॉक किसी वजह से 400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली क्लोजिंग हो जाएगा,
उस केस में ये स्टॉक नेगेटिव हो सकता है, 370 से 350 तक आ सकता है। तो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लें अगर है तो। ओके। गोविंद सिंह जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हेलो सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, ट्रांसरेल की है, 603 की